चुनाव प्रचार के लिए मुंबई दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों मुंबई दौरे पर हैं। पुष्कर धामी ने आज उत्तर मुंबई भाजपा के उम्मीदवार पीयूष गोयल के समर्थन में दहिसर पूर्व एक माता की चौकी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की पत्नी सीमा गोयल भी मौजूद। कार्यक्रम के दौरान पुष्कर धामी ने मुंबई की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति पर भी अपना बयान देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। देखिए और क्या कुछ कहा पुष्कर धामी ने। मुंबई में पूरी लहर है और मैं अनेक कार्यक्रमों में आज मुंबई में शामिल हुआ हूं। मुझे दिख रहा है कि हर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है, मतदान को लेकर एक बड़ी जिज्ञासा है। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वर्ग अपना समर्थन दे रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है, बड़े बुजुर्ग नौजवान सारे के सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं और 20 मई को जब यहाँ पर मतदान होगा तो बड़ा मतदान भी होगा और बड़ी जीत भी होगी। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी तो हमेशा विकास की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन जो इनकी सच है वो देश को बताया जा रहा है कि इन्होंने किस प्रकार से तुष्टीकरण का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, किस प्रकार से तुष्टीकरण करते रहे हैं, किस प्रकार कर्नाटका में इन्होंने ओबीसी का, अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दिया है। इस प्रकार इन्होंने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लागू करने की बात कही है। किस प्रकार सरिया कानून देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, जब ये बात बताई जा रही है, सच्चाई बताई जा रही है, तो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। रवि साहब, 2019 का समीकरण अलग था, इस बार समीकरण अलग है, क्योंकि एनसीपी भी अलग हो गया है, शिवसेना भी हो गई है। इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में आपको क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, ये जितने भी दल आज एक गठबंधन बनाकर प्रधानमंत्री मोदी जी के भाजपा के एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये कोई सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों का अस्तित्व बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चुनाव के मैदान में है। इससे देश की जनता देख रही है, देश की जनता का असली गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इससे उनको ऐतिहासिक मतों से इस बार विजय मिलेगी, 2019 से भी ज्यादा बड़ी विजय होगी। इस बार जेल से बाहर आते ही बड़ा बयान दे दिया कि इस बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अमित शाह जी केजरीवाल जी केवल 2 तारीख तक जो है अंतरिम जमानत पर बाहर है और 2 तारीख को फिर से वो अंदर चले जाएंगे। उनको पता है कि देश के अंदर मोदी जी की लोकप्रियता किस स्तर पर है, 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है, और इसलिए वो इस प्रकार के अनाप शनाप बयान देकर लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री जनता के आशीर्वाद से बनने जा रहे हैं। पूरे 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद फिर उन्हीं के नेतृत्व में फिर से जो है भाजपा और एनडीए चुनाव में जाएगी। उत्तर मुंबई में आपने कोई लड़ाई देखी है? क्योंकि उत्तर मुंबई में बोला जा रहा कि पीयूष गोयल जी तो इकलौते हैं तो जिनका वर्चस्व है, हालांकि ये विनिंग सीट है। नहीं, सभी सीटें विनिंग है और पीयूष गोयल जी और सभी प्रत्याशी मुंबई के जो है भारी मतों से जीत रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र दौरा, भाजपा के लिए मांगे वोट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वे 3 दिनों से महाराष्ट्र में रुके हैं। उन्होंने भाईंदर में राजस्थानियों को राजस्थानी सम्मेलन में संबोधित कर ठाणे लोकसभा प्रत्याशी नरेश मस्के के लिए वोट मांगा। वहीं कल शाम 8 बजे दहिसर पूर्व स्वामी विवेकानंद स्कूल में राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने राजस्थानी लोगों से भाजपा के उत्तर मुंबई जिला प्रत्याशी पीयूष गोयल को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि मोदी की अगुवाई में भाजपा इस बार 400 पार करके रिकॉर्ड बनाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पूरे देश के अंदर उत्साह और उमंग है, मैं कह सकता हूँ 4 जून को 400 पार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ आ रही है। और आप जैसा आपने उत्साह और उमंग यहाँ देखा है, ये उत्साह और उमंग सभी जगह है। और ये इसलिए है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास है, क्योंकि वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं। इस विश्वास पर जनता जानती है कि मोदी जी की गारंटी यानी कि पूरा होने की गारंटी, और देश की जनता चाहती है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। पंजाब सीएम कह रहे हैं कि इस बार बेड़ा पार नहीं होगा।
या महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो हमारा गठबंधन है वो बहुत बड़े, पिछली बार से बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ है। यूपीएससी ने जारी किया भारतीय वन सेवा 2023 की एग्जाम का रिजल्ट। लातूर की प्रतीक्षा काले ने हासिल किया ऑल इंडिया दूसरी रैंक। प्रतीक्षा काले ऑल इंडिया दूसरी रैंक यूपीएससी आईएफसा एग्जाम 2023। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से साल 2023 में हुए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के फाइनल रिजल्ट अब आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। इस परीक्षा में लातूर की प्रतीक्षा नाना साहेब काले इस युवती ने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। बता दें कि इसके पहले भी साल 2018 में प्रतीक्षा ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई वन विभाग की एग्जाम में महिलाओं की कैटेगरी में महाराष्ट्र राज्य में फर्स्ट रैंक हासिल किया था, जिसके चलते उसे अमरावती वन विभाग में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर पद पर पोस्टिंग मिली और फिलहाल वो इसी पद पर काम कर रही हैं। प्रतीक्षा की 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई लातूर शहर में ही हुई है। 12वीं कक्षा के बाद प्रतीक्षा ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यहां से अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रुचि होने के कारण प्रतीक्षा ने एमपीएससी और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का फैसला लिया, जहां पर आगे चलते इन दोनों एग्जाम में वो सफल रही। अपनी आई हुई इस दूसरी रैंक को लेकर प्रतीक्षा ने बताते हुए कहा कि यूपीएससी के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2023 में ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल करने के बाद मेरे परिवार के लोग और फैमिली फ्रेंड्स इनमें खुशी का माहौल है और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस खुशी के माहौल की वजह मैं हूँ। आगे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को लेकर प्रतीक्षा ने कहा कि इस एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी फैक्टर है, खासकर उन परीक्षार्थियों के लिए जो जॉब करते हुए इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने जो फुल टाइम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे बुक सिलेक्शन, यूट्यूब पर कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सिलेक्शन के लिए हेल्प लेनी चाहिए, जिससे आप अपने कीमती समय में महत्वपूर्ण सिलेक्टिव एग्जाम मटेरियल को ही पढ़ सकें। छान वाटत आहे। माझी जी भारतीय वन सेवेतून देशसेवा करण्याची इच्छा आहे ती पूर्ण होताना मला दिसत आहे। माझे आई वडील, सर्व मित्र परिवार, कुटुंब आणि माझे महाराष्ट्र वन विभागातील सर्व सहकारी, वरिष्ठ, कनिष्ठ हे सगळे आनंदी आहेत, ते पाहून मला खूप आनंद होत आहे। याखेरीज महाराष्ट्राच्या एक आपण जो म्हणतो की या पूर्ण एका उशीर मुकुटात ह्याचं एक माझं मोलाचं योगदान आहे असं मला कळते, त्याबद्दल मी आनंदी आहे। माझा यूपीएससीचा हा प्रवास माझ्या ग्रॅज्युएशन नंतर सुरू झाला। त्यामध्ये प्रथमतः मी सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन साठी पूर्ण प्रयत्न करत होते, त्यामध्ये मला अपयश आलं। त्या दरम्यानच मला इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस बद्दल माहित झालं। अभ्यासादरम्यान आता ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज या गोष्टींमध्ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम कशी भूमिका पार पाडू शकतं हे मला कुठेतरी समजत होतं। त्यामुळे मी इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसची तयारी देखील सुरू केली। त्या दरम्यान तिथे देखील 2019च्या परीक्षेमध्ये मला तसं पाहायला गेल्यानंतर फायनल लिस्ट मध्ये न आल्यामुळे अपयश आलं, पण त्या वर्षीची माझी मेन्स देताना मी डेंग्यूने ग्रस्त होते। माझ्या स्वतःच्या रिस्कवर मला डॉक्टरांनी परीक्षा देण्यासाठी अलाउ केलं होतं आणि तेव्हा मला असं वाटतं की ती परीक्षा देताना मला लिहिणं सुद्धा कठीण गेलं होतं पहिल्या अर्धा तास। तर त्या परीक्षेमध्ये माझा निकाल पॉझिटिव्ह आला, मी मेन्स क्लिअर केली आणि मला इंटरव्ह्यूचा कॉल आला, ते माझ्यासाठी यश होतं। दरम्यानच मी महाराष्ट्र वनसेवा 2018 क्रॅक करून मी असिस्टंट कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या पदावर रुजू झाले। आज मी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामध्ये माझी सर्व्हिस करत आहे आणि मला असं वाटतंय की या सर्व घटनांचा माझ्या इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस एक्झामिनेशन 2023 मध्ये रँक 2 न उत्तीर्ण होण्यामध्ये नक्कीच मोलाचा वाटा आहे। आम्ही प्रतीक्षा काळे हिचे आई वडील, पालक आणि सर्व काही, आमची मुलगी प्रतीक्षा भाग्यश्री नानासाहेब काळे जिनं यावर्षी यूपीएससीच्या परीक्षेमध्ये देशात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे। हे सर्व करत असताना आम्ही पालक म्हणून अतिशय आनंदी आणि खुश आहोत। आमचं कुटुंब, आमचा परिवार, आमचा मित्र परिवार, आमचे पाहुणे मंडळी आणि सर्व समाजातील व्यक्ती ज्या आनंदाचा वर्षाव करत आहेत, त्यामुळं आमचं मन अगदी आनंदानं भरून गेलंय। गेली 2-3 दिवस झालं आम्ही या आनंदाचा वर्षाव झेलत आहोत। हे सर्व बघण्याचं सुख आम्हाला मिळालं आहे। आम्ही पालक म्हणून अतिशय आनंदी आहोत। कदाचित सर्वच विद्यार्थ्यांना ह्या गोष्टी मिळत नाहीत,
पण खूप प्रयत्न केल्यानंतर आपल्याला ह्या गोष्टी सहज शक्य होतात हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न आमच्या मुलीनं केलाय. असंच यश जे विद्यार्थी बरेच दिवस युपीएससी एमपीएससीचा अभ्यास करतात त्यांनी न खचून जाता नेहमी करता प्रयत्नशील राहावं आणि आपलं जे काही द्यायचंय बेस्ट द्यायचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून ते सुद्धा समाजाला, पालकाला, कुटुंबाला आनंद देऊ शकतात. आणि त्यामुळं या सर्व विद्यार्थ्यांना आणि सर्व स्पर्धकांना माझं आव्हान आहे की त्यांनी मनोमन प्रयत्न करावे आणि चांगल्या चांगल्या पदावर जाण्याचा प्रयत्न करावा, ज्यामुळे देशाची प्रगती होईल.